क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स का वीडियो लेकर के आप लोग सामने उपस्थित हो गए। पिछले वीडियो में हम लेसन 2 स्टार्ट किए थे, जिसमें बताए थे प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, एक घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अपवर्तन के 2 नियम है, उसको ध्यान रखिएगा। हमने बताया था आपतन कोण की साइन यानी ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये पहला था, इसे स्नेल का नियम भी कहा गया है। दूसरा हमने बताया है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल से संबंधित होते हैं। यह सब चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा हमने इसका एग्जाम्पल भी बताया कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो प्रकाश के अपवर्तन को, जिस पर प्रकाश का अपवर्तन लागू होता है, इसके बारे में भी हमने बता दिया। और हम यह बात भी बता दिए थे कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। इसी स्टेप पर आते हैं। आप देखिए, तो यहाँ स्टार लगाएगा। देखिए कंपटीशन आज क्वेश्चन रहेगा, जो कंपटीशन लेवल पर, पॉलिटेक्निक लेवल पर यह सब जो है आने वाला रहता है, वही थियरी आज बताना है। लिखिएगा स्टार लगाकर, लिखिएगा विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे हवा में प्रकाश की चाल, या वायु ले लीजिए, वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल को VA से दिखा रहे हैं हम, एयर VA से दिखाइए। जल में प्रकाश की चाल VW से दिखाएगा, W छोटा लिखिएगा। और कांच यानी ग्लास रहेगा, इसमें हमने बताया तीनों माध्यम में लिया जाता है ज्यादा, ग्लास यानी VG दिखा जाएगा। ग्लास, वाटर और एयर, इसी से लिया गया। और वायु में प्रकाश की चाल का मतलब निर्वात होता है, इसको C से भी डिनोट करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, C से भी डिनोट करते हैं। और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो 2 माध्यम तो रहेगा ही, और 2 माध्यम रहेगा तो दोनों के लिए प्रकाश की चाल भी अलग अलग होगी। तो जो अपवर्तनांक लिया जाता है, एक अपवर्तनांक तो यह नोट कर लिए होंगे सब लोग, एक अपवर्तनांक n बराबर तो होता है साइन I बटा साइन R। यह अपवर्तनांक उस समय निकलता है जब आपतन कोण और अपवर्तन कोण दिया है तब। लेकिन अगर दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल दी गई है तो उस चाल के आधार पर भी अपवर्तनांक निकाल सकते हैं, उसको हमको बताना है। तो चाल के आधार पर अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे? देखिए, चाल यहां लिखेगा, चाल के आधार पर अपवर्तनांक, अपवर्तनांक चाल के आधार पर कैसे? जैसे हम लिखे ANG लिख दिए, तो ANG का मतलब हुआ हवा के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। तो यहां पर देखिए, हवा की चाल ऊपर रहेगी, यानी एयर की चाल ऊपर रहेगी, ग्लास में जो प्रकाश की चाल है वह नीचे हो जाएगी। ANG का मतलब हुआ हवा के सापेक्ष ग्लास यानी कांच का अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल या वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। इसका मतलब यही हुआ। फिर अगर कोई लिख दिया ANW लिख दिया, तो ANW का मतलब हुआ VA यानी हवा में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल, यह लिख देंगे। इसी तरह देखिए, अगर कोई लिख दिया WENG लिख दिया, WENG का मतलब यही हुआ कि VW यानी जल में प्रकाश की चाल ऊपर रहेगी और जो बाद वाला रहेगा वो नीचे हो जाएगा, VG जो है नीचे हो जाएगा, यानी जल में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। इस फार्मूले को नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए, जो पहले है वह उसकी वेलोसिटी पहले है, ऊपर है, और जो बाद में है उसकी नीचे है, यानी हर में है। इसको ध्यान रखिएगा। तो यह भी देखिए अपवर्तनांक निकालने का तरीका है चाल के आधार पर, और वह I और R के आधार पर था, और यही ज्यादा कंपटीशन है। कैसे है अभी हम बता रहे हैं। हो गया होगा, चलिए समझ में आया होगा।
चलिए अब तो याद रहेगा। फिर ध्यान दीजिए आप लोग, यहां हमने लिखे अगर ए एंड डब्ल्यू लिख दें, ए एंड डब्ल्यू लिखे हैं तो वी ए अपान वी डब्ल्यू होगा। अगर कोई डब्ल्यू एन ए लिखना चाहे, छोटा लिखेगा डब्ल्यू और ए छोटा लिखेगा, एन बड़ा लिखेगा, लिखना चाहे तो बताइए वी डब्ल्यू उसका ऊपर होगा और वी ए क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। बताइए दोनों में देखा जाए तो यह उल्टा है, वी ए ऊपर है या वी डब्ल्यू नीचे है, यहाँ वी डब्ल्यू ऊपर है या नहीं। अगर इन दोनों में रिलेशन देखा जाए इसके आधार पर तो यही मिलेगा ए एंड डब्ल्यू अपोजिट है, किसका अपोजिट का मतलब उल्टा है, डब्ल्यू एन ए का। इस पर आधारित भी क्वेश्चन पूछता है, कहता है क्या, एग्जाम्पल समझिए। आप देखिए दोनों हमने बताया यह होता है तो इसका अपोजिट हुआ या उल्टा हुआ। अगर एग्जाम्पल में दिया है ए एंड डब्ल्यू दिया है, ए एंड डब्ल्यू का मतलब हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया है, मान लीजिए 3/2 है, 3/2 दिया है, और पूछ लिया डब्ल्यू एन ए कितना होगा, तो मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तुरंत बताइएगा 2/3। इस तरह ऑप्शन क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन में, पॉलिटेक्निक स्तर पर इस तरह पूछता है। तो ध्यान दीजिएगा, पॉलिटेक्निक वाले विशेष तौर पर ध्यान देंगे। ए एंड डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 3, अगर ए एंड डब्ल्यू दिया है या इस तरह कहेगा कि हवा के सापेक्ष या वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक या 3/2 है, तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा, तो उसका उल्टा हो जाएगा। तुरंत जवाब देंगे, थोड़ी सी भी देरी नहीं लगेगी। हमने बताया कंपटीशन लेवल पर है। तो समझ में आया होगा। आज इसी को हम ज़्यादा समझाएंगे और यह समझना है सबको। चलिए फिर अब देखिए एक चीज़ है, अगर हम चक्रीय क्रम लें, चक्रीय क्रम का मतलब क्या हुआ कि अगर पहले ए ले लें हवा यानी एयर, फिर डब्ल्यू ले लें यहाँ, फिर ग्लास ले लें यहाँ, इस तरह हुआ ए डब्ल्यू जी, ये चक्रीय क्रम हुआ। तो चक्रीय क्रम में चलिए एन लगाते हैं, ए एन डब्ल्यू लिख दिए, ए एन डब्ल्यू इंटू फिर डब्ल्यू एन जी आएगा, डब्ल्यू एन जी आएगा इंटू जी एन डब्ल्यू, जी एन ए आ जाएगा, जी एन ए। अब इसकी वैल्यू पूछता है कितनी होती है, बहुत आता है क्वेश्चन यह, ए एन डब्ल्यू, ए एन डब्ल्यू, डब्ल्यू एन जी, फिर जी एन ए पूछेगा कितना होता है। तो आप चलिए हम मान निकाल, ए एन डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ, वी ए अपान वी डब्ल्यू, यह तो मान रख सकते हैं आप, इंटू इसका मान कितना होगा, वी डब्ल्यू ऊपर हो जाएगा, वी जी नीचे होगा, और इसका मान करिएगा तो वी जी ऊपर और वी ए क्या नीचे। तो बताइए, यह देखिए वी डब्ल्यू से यह कट जाएगा, वी जी से यह कट जाएगा, वी ए से यह कट जाएगा, इसका मान 1 आएगा। देखिएगा सावधान रहिएगा, यह पूछता है मान तो 1 आएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, कट गया सब तो 0 आ गया, तो 0 भी ऑप्शन दिया रहता है, लेकिन आप जानते हैं काट गया तो ये 1 आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, हाई स्कूल वाले भी ध्यान रखें, पॉलिटेक्निक स्तर वाले भी ध्यान रखें कि इसका मान 1 आएगा अगर चक्रीय क्रम में दिया है। अगर आपको नहीं भी जानकारी है तो इसी तरह जैसे हमने निकाला है उसी तरह निकाल कर आप कर सकते हैं, दूसरा कोई क्वेश्चन आ गया तो समझ में सबको आया होगा। हमने बता दिया कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है, और उन चालों के आधार पर अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं हमने बता दिया। अगर कोई हम लिख दें n1 n2 लिख दें, तो 1 n2 का मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तरीका कई हो सकता है, तो हमें लगता है आया होगा समझ में। और आज इतना ही वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। हमने बताया यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने बताया, जो भी थोड़ा समय लेकर बताया आप लोगों को, और इसको नोट्स भी कर लेना है और दिमाग में बैठा भी लेना है। तो समझ में आया होगा। आज इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।